हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने मॉडल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और जितने भी टेंस संबंधित चीज़ें थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और इसी तरीके के पास्ट के और फ्यूचर के भी। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मॉडल्स आ जाए, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आ जाए तो हम क्या करेंगे। आज हम मॉडल से संबंधित चीज़ों को क्या करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक। तो अगला जो रूल हमारा है, जो अगला रूल कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। क्या करते हैं, बदल देते हैं। कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। यदि कुड ही आ जाए, डायरेक्ट कुड आ जाए, माइट आ जाए, ठीक है, कैन और मे की जगह कुड या माइट डायरेक्ट लिखा रहे और इसके अलावा साथ साथ क्या रहे आपका, इसके साथ साथ मस्ट रहे, ऑट रहे, ठीक है, ऑट टू रहे, ठीक है, वुड रहे, ठीक है, यूज टू रहे, ठीक है, और इसी तरीके के आदि जो इस तरीके के मॉडल्स हों वो रहें, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आदि हो तो इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसको जैसे है वैसे ही देते हैं, मतलब जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और मॉडल्स आ जाए, क्या आ जाए, मॉडल्स वगैरह आ जाए, तो मॉडल्स वगैरह आ जाए तो अगर कैन आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय कैन का कुड कर देंगे, अगर मे आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय माइट कर देंगे। यदि मान लीजिए कि डायरेक्ट नरेशन में कुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, वुड, यूज टू या शुड वगैरह, ठीक है, और इससे भी संबंधित और जितने मॉडल्स हैं, अगर वैसे वो भी आ जाएं तो इनको जैसे है वैसे क्या करते हैं, लिख देते हैं, किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल वगैरह देंगे आपको तो समझ में आएगा, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देंगे तो समझ में आएगा। अब आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए इस नियम को कि हमारा रूल अगला क्या कहता है। ये रूल हमारा किससे है, मॉडल से संबंधित है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं, ठीक है। यदि जो है कि
डायरेक्ट कुड, माइट, मस्ट, और टू, वुड, यूज टू, ठीक है, डेयर टू, ठीक है, शुड, ये सब आ जाए, या इसी तरीके के अन्य कोई मॉडल्स वगैरह आ जाए, तो आप उसमें क्या करेंगे, किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। बस बदलना क्या होगा, अगर कैन आया है तो कुड कर देंगे, और मे आया है तो माइट कर देंगे, बस इसी का ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम एग्जाम्पल के साथ एक एक को क्या करेंगे, करते जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, जैसे ही सेड, he said he can jump, he can jump into the river, ठीक है, he can jump into the river। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब देखिए हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक है, पास्ट टेंस में है, ठीक है। इन्वर्टेड के कॉमा के बाहर वाले चीज़ों को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो अगर यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए कैन को क्या कर देंगे, कुड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही, यहाँ पे सी कर लीजिए, सी कुड जंप, he could jump in the river, ठीक है। यहाँ पे इनटू कर लीजिए, यहाँ पे भी इनटू रहेगा, इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, ठीक है। ही कैन जंप, सी कुड जंप इनटू द रिवर, यानी कैन का क्या हुआ है, केवल कुड हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला क्या है, he said the boy may go, ठीक है। he said the boy may go, तो इसका क्या हो जाएगा, he said दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट द बॉय माइट गो, क्या हो जाएगा, माइट गो, द बॉय माइट गो, यानी मे का माइट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब देखिए अगला जो एग्जाम्पल हम आपको लेंगे, ऑलरेडी में माइट और कुड में अगर डायरेक्ट लिखा रहे, आपका डायरेक्ट जो नरेशन है वो जो है कि कुड और माइट में लिखा रहे, तो उसके लिए क्या होगा वो देखते हैं, ठीक। तो एक एग्जाम्पल मेरे सामने यहाँ पे है कि टीचर सेड, ठीक है, टीचर सेड यू मस्ट गो, टीचर सेड यू मस्ट
गो। ठीक है, टीचर सेड यू मस्ट गो। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, टीचर सेड दैट यू माइट गो, यू माइट, ओह सॉरी, अब देखिए मस्ट है, सॉरी हम सोचे में है, तो मस्ट का कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वैसे ही लिख दिया जाएगा, यू मस्ट गो। ठीक है, यानी हमने उसमें रूल में बताया था कि मस्ट हुआ, ऑट हुआ, इस सब में क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, इस सब में किसी तरीके का क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे मस्ट आया हुआ है, इसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला देखिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसी तरीके के सारे एग्जाम्पल हम करा देंगे आपको। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी राम शुड हैव ट्राइड हार्ड। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है, राम शुड हैव ट्राइड हार्ड, राम शुड हैव ट्राइड हार्ड। अब देखिए इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, शुड आया हुआ है, तो शुड में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस दैट लगा के क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ही टोल्ड मी। अब हमने सेड का टोल्ड क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि सेड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड का टोल्ड हो जाता है। दैट राम शुड हैव ट्राइड हार्ड, राम शुड हैव ट्राइड हार्ड। ठीक है, इसी तरीके के एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, सारे जितने भी मॉडल्स के हैं वो सब हम लोग देख लेते हैं, कि ताकि आपके पास सब एग्जाम्पल्स एक एक करके रहें। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, ठीक है, कि आई सेड ठीक है, माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। ठीक है, टेक क्लास रेगुलरली। ठीक है, टेक क्लास रेगुलरली। ठीक, तो इसका हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कैसे होगा, तो इसका होगा कि आई सेड दैट माई टीचर used to take class regularly। टेक क्लास रेगुलरली, माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली।
ठीक है। अगर यूज टू वाले भी आए तो भी उसमें क्या नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, ठीक। तब तक इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए जल्दी से, तो आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, चलिए। ओके, the traffic police said everyone ought to obey the rules of the road. Everyone obey the rules of the road। ठीक, अब देखिए इसको अगर बदलेंगे तो कैसे होगा। The traffic police said that everyone ought to obey the rules of the road। यानी कि ought to वाले में भी किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ है? केवल कैन या कोड वाले में, ठीक है, कैन में और मे वाले में। ठीक, कैन का कोड हो गया है, मे का माइट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा जो मॉडल से संबंधित जो इनडायरेक्ट नरेशन है वो क्या हुए, कंप्लीट हुए। बस आपको मॉडल्स वाले में ये ध्यान देना है कि अगर कैन आए तो कैन का इनडायरेक्ट बनाते समय हम कुड कर देंगे। यदि डायरेक्ट में मे आए तो मे का इनडायरेक्ट में माइट कर देंगे। अगर इसके अलावा यूज टू, ऑट टू, डेयर टू, ठीक है, मस्ट, ये सब आए तो आप किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे है वैसे ही आप हूबहू वैसे लिख देंगे, किसी तरीके का कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से मॉडल्स में क्या हो गए, परिवर्तन हो गए, आज आपने सीखा। और आगे की जो क्लास होगी हमारी अब प्रोनाउन संबंधित चेंजेस होंगे। क्या होंगी? प्रोनाउन संबंधित, कि प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अब तक आप लोगों ने क्या सीखा कि कौन से ऐसे रूल्स होंगे, टेंस होंगे जिसमें परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। फिर आपने टेंस संबंधित परिवर्तन देखें कि टेंस में क्या क्या परिवर्तन होंगे। फिर आपने मॉडल्स के बारे में देखा कि क्या होगा। अब आप कल जो देखेंगे, कल आप देखेंगे कि हमारे प्रोनाउन में क्या क्या पर चेंजेस आएंगे, प्रोनाउन में क्या क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो लोग भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं यहाँ कोचिंग क्लास में लाइव में, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। ठीक है, मैं हमेशा ये लिखता हूँ। ठीक, आप वैसे भी सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर लाइव सीखना पढ़ना चाहते हैं तो लाइव में पढ़िए। ठीक है, और ये मान के चलिए कि आपको जीरो से बेसिक लेवल से सारी चीज़ों को सिखाया जाएगा।
ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस तो इसलिए होती हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको मेरा वीडियो जो है कि काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है, और ख़ासकर आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में तो कुछ ज़्यादा ही। आप देखिएगा आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में जो है कि आपको काफ़ी जो है कि चीज़ें अच्छे होंगे, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप जो है कि इसको करते रहिए। थैंक यू।